हेलो एवरीवन, आज है 27 अक्टूबर और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्राइडेंट के बारे में। देखिए, 40 रुपए से भी कम कीमत का शेयर है और ट्राइडेंट अगर हम देखें तो पिछले साल तक ये एक पेनी स्टॉक हुआ करता था। इवन पिछले साल क्या, पिछले 6 महीने पहले भी अगर देखा जाए तो ये पेनी स्टॉक ही हुआ करता था। लेकिन जो रफ्तार इसने पकड़ी है वो बहुत ही शानदार है। 4-5 रुपए का शेयर आज 40 रुपए पर पहुंच चुका है, वो भी 1.5 साल से भी कम के वक्त में। तो ये वाकई में बहुत बड़ी बात है। और अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो मेरी तब से यहाँ पर बाइंग की रिकमेंडेशन है, जब से ये शेयर 4 या 5 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा था। और मैंने ये भी कहा था कि अगर किसी पेनी स्टॉक में आपको पैसा लगाना है तो ट्राइडेंट आपकी पहली पसंद होना चाहिए। और ये मुझे रिस्क फ्री शेयर लगता है, यहाँ पे मुझे डर नहीं लगता है इन्वेस्ट करने को लेकर। और ये मैंने पहले भी कहा था, लेकिन आज जब इतनी बड़ी रफ्तार है तो जाहिर सी बात है, बात करना बनता भी है कि यहाँ पर मौके हैं कि नहीं। और वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो ट्राइडेंट का शेयर 39 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रहा है। पिछले एक महीने में अगर देखा जाए तो एक महीने में ट्राइडेंट लिमिटेड के शेयर में 60% का ग्रोथ है। देखिए, बड़ी रफ्तार पकड़ी। अब जाहिर सी बात है, एक लेवल होगा जहां पर ये कंसोलिडेट करने की कोशिश करेगा। तो ये वही लेवल है, शेयर कंसोलिडेट कर रहा है पिछले कुछ दिनों से। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि शेयर खराब है। इससे पहले भी अगर हम देखें तो पिछले एक साल का अगर आप इसका ग्राफ निकाल के देखोगे तो एक चीज पता चलेगी कि शेयर हमेशा एक बड़ी रफ्तार के बाद कंसोलिडेट करता है, एक प्राइस रेंज में घूमता है, फिर दौड़ने के लिए तैयार होता है, तेजी भी दिखाता है, फिर एक प्राइस रेंज में घूमता है, कंसोलिडेट करता है। इस बार भी बड़ी वैसी रफ्तार आपको देखने को मिली है। तो जाहिर सी बात है, थोड़ा सा तो कंसोलिडेट करेगा और वही चीज यहां पर देखने को मिल रही है। साल में 403% का ग्रोथ बढ़िया है ये। ट्राइडेंट लार्ज कैप शेयर है, हालांकि अभी तक ऑफिशियली नहीं हुआ है, लेकिन 20,000 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। 1.5 करोड़ से भी ज्यादा का इसका वॉल्यूम ट्रेड नजर आ रहा है। शेयर होल्डिंग की अगर हम बात करें तो 73.02% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है। एफआईएल्स खरीदारी कर रहे हैं, बहुत बड़ी खरीदारी करी है। 1.60% की होल्डिंग 2.14% है। 0.01% की म्यूचुअल फंड के पास अपनी होल्डिंग देखने को मिल रही है। और सालाना ये इन्होंने दूसरी बार डिविडेंड पे किया। इस साल पहले मई में किया था, इस बार अक्टूबर में दोबारा डिविडेंड पे किया है। मतलब 28 अक्टूबर तक अगर आप खरीदारी करते हो तो आपको इनका डिविडेंड आपको एलिजिबल हो जाएगा और आपको 19 नवंबर तक आपको डिविडेंड मिल जाएगा। तो पहले भी 36 पैसे का डिविडेंड था, इस बार भी 36 पैसे का डिविडेंड इन्होंने पे कर रही है ये कंपनी। ट्राइडेंट को लेकर देखा जाए तो ट्राइडेंट के रिजल्ट्स भी बहुत ही शानदार आए हैं और देखा जाए तो भैया बड़ा मुनाफा इस बार इन्होंने कमाया भी है। ट्राइडेंट में सिर्फ 1% लोग अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर बेचने की बात कर रहे हैं, वरना हर कोई कहता है खरीदारी करो। और खरीदारी करी है तो बने रहो, डरने की जरूरत नहीं है। और अगेन मैंने आपको कहा था कि ट्राइडेंट भले ही आपकी 4 रुपए की बाइंग है तो ये मत सोचिए कि 15 पे आ गया तो मैं बेच के निकल लूँ। बने रहो यहाँ पर लॉन्ग टर्म का गेम खेलना चाहिए, शॉर्ट टर्म का नहीं। जब भी शेयर कंसोलिडेट करे, जब भी शेयर गिरावट की तरफ देखने को मिले, यहाँ पर एवरेज करने का मौका होगा, बल्कि बेचने का नहीं होगा। लॉन्ग टर्म में यहाँ पर अच्छा खासा पैसा बन सकता है। कंपनी अगर देखी जाए तो टेक्सटाइल उद्योग से जुड़ी हुई कंपनी है और सरकार की जो स्कीम्स है वो कहीं ना कहीं इन कंपनियों को हेल्प करेगी। जो पीएलआई स्कीम्स है वो तो करेगी ही करेगी, लेकिन फंडामेंटली भी अगर हम देखें तो ट्राइडेंट काफी सक्षम कंपनी है। ट्राइडेंट ने इस बार भी अगर देखें तो भैया 200 करोड़ से ज्यादा का प्रॉफिट इस क्वार्टर में इन्होंने कमाया है। रेवेन्यू देखेंगे तो 1660 करोड़ के रेवेन्यू इनके नजर आए हैं और प्रॉफिट अगर देखें तो 228 से 230 करोड़ के प्रॉफिट है। प्रॉफिट में 128% का जंप है, क्योंकि पिछले साल 100 करोड़ का प्रॉफिट था। तो इसके इस बार भैया डबल से भी ज्यादा का इनको प्रॉफिट हुआ है। रेवेन्यू में भी देखें तो बहुत बड़ा जंप है, जहां पे 1662 करोड़ का रेवेन्यू इस बार आया है, जो पिछले साल 1171 करोड़ था। मतलब 42% का ग्रोथ रेवेन्यू में भी देखने को मिला है। तो कंपनी बहुत ही अग्रेसिवली आगे बढ़ रही है। कंपनी ऑनलाइन में भी अपनी प्रेजेंस रख चुकी है। यहाँ पर mytrident.com करके इनकी वेबसाइट है, जहां पर आप इनकी प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं और कई सारी चीजें आपको 50-40% डिस्काउंट पर भी मिल रही हैं। डायरेक्ट आप इनकी चीजों को खरीद सकते हैं और काफी बढ़िया प्रोडक्ट इनकी होती भी है। ट्राइडेंट की खुद की वेबसाइट है tridentindia.com करके, जहां पर आपको इनकी सारी अपडेट मिल जाएगी, सारी चीजें पता चल जाएगी। कंपनी सिर्फ टेक्सटाइल में ही नहीं, पेपर एंड स्टेशनरी, यैन, केमिकल, एनर्जी, 5 अलग अलग सेक्टर में काम करती है और सभी में कंपनी अच्छा परफॉर्म भी कर रही है। लेकिन जो मेजर रेवेन्यू है वो जाहिर सी बात है इनका टेक्सटाइल से ही आ रहा है। ट्राइडेंट देखा जाए
तो खरीदने का अभी भी सही मौका है, क्योंकि शेयर ओवरबॉट जोन में नहीं है, कोई भी रेड फ्लैग, एक रेड फ्लैग है, एएसएम लिस्ट में है ये शेयर। यहाँ पर देखा जाए तो लॉन्ग टर्म में अच्छा पैसा बना है, अच्छा डिविडेंड पेइंग शेयर है ये। 65 का इसका पीई रेशियो है जो कि थोड़ा सा हाई है। 100% एनालिस्ट यहाँ पर खरीदने की सलाह देते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए ट्राइडेंट डेफिनेटली फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी है, इस बात में कोई शक नहीं है। लेकिन एक चीज आपको यहाँ पर समझनी होगी कि इस कंपनी में अगर आप निवेश करते हो तो आप में पेशेंस होना जरूरी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 1-2 महीने में आप यहाँ पर परेशान हो जाए। तो पहली चीज देखिए, ट्राइडेंट में अगर आप निवेश करते हैं तो आप में पेशेंस होना जरूरी है, क्योंकि अगर आप में पेशेंस नहीं होगा, आप बेच के निकल जाएंगे तो ऐसी रैली को आप हमेशा मिस कर जाएंगे। फिर ऊपर के लेवल पर आप सोचेंगे चलो अब मुझे खरीदना पड़ जाएगा आपको। तो बेटर यही है कि ट्राइडेंट को लॉन्ग टर्म के लिए कैरी करने वाला शेयर है, और डेफिनेटली इस कंपनी में उतना पोटेंशियल है कि आज से 3 साल के आसपास आपको ये 3 डिजिट में भी ट्रेड करता हुआ देखने को मिल सकता है। लेकिन लॉन्ग टर्म का वक्त आपको देना पड़ेगा। कंपनी में पोटेंशियल है, कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है, कंपनी हर क्वार्टर में 200 करोड़ से ज़्यादा का प्रॉफिट भी कर रही है, कंपनी का रेवेन्यू भी बेहतर है, कंपनी ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन में भी अपनी प्रेजेंस बढ़ाने के लिए भैया अपनी वेबसाइट भी इन्होंने लॉन्च कर दी है। और ऐसी ऐसी चीज़ें कंपनी बनाती है जो डायरेक्ट इनके कस्टमर तो है ही है, लेकिन साथ में देखा जाए तो जो ऑनलाइन में अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, वहां से भी अपनी चीज़ों को पेनिट्रेट करने का काम करती है। बड़े बड़े होटल्स के साथ इनके टाइप है, बड़े बड़े कंपनियों के साथ इनके टाइप है जो उनकी प्रोडक्ट को डायरेक्ट परचेज भी करते हैं। और कंपनी का जो मैन्युफैक्चरिंग की मैं बात करें तो भैया काफ़ी बड़ा इनका नेटवर्क है मैन्युफैक्चरिंग का, और डिस्ट्रीब्यूशन का जो नेटवर्क है वो और भी ज़्यादा बड़ा नेटवर्क है। तो ट्राइडेंट को लेकर एक ही चीज़ मैं कहूँगा कि देखो थोड़ा बहुत पेशेंस होना ज़रूरी है, खास करके तब जब एक बड़ी रफ्तार ऑलरेडी आ चुकी हो, क्योंकि हमेशा एक बड़ी रफ्तार के बाद कंसोलिडेशन का फेज़ आता है और वहाँ पर आपका पेशेंस लूज नहीं होना चाहिए। फिर ये नहीं होना चाहिए कि यार पिछले 2 महीने से ये 35 और 40 के बीच में ही घूम रहा है, अब मैं क्या करूँ। नीचे के लेवल पर हमेशा खरीदारी के मौके बनेंगे, और ऊपर के लेवल पर आपको पेशेंसली इसको होल्ड करके चलना पड़ेगा। यही एक सबसे बेस्ट तरीका है ट्राइडेंट में निवेश करने का। तो ट्राइडेंट पहली चीज तो भैया निगलेक्ट करने वाला शेयर बिल्कुल भी नहीं है। डेफिनेटली एक बढ़िया कंपनी जरूर है, लेकिन हाँ उन्हीं लोगों के लिए जो पेशेंसली वेट करना जानते हैं। अगर आपको 1 महीने के अंदर पैसा चाहिए डबल या फिर 25-30% का अगर आपको रिटर्न के आप एक्सपेक्टेशन के साथ आ रहे हैं, तो भैया ट्राइडेंट में कह दो ऑलरेडी बड़ी रफ्तार देखने को मिल चुकी है, तो ये अब कंसोलिडेशन का फेज होने वाला है। तो यहाँ पर आपको पेशेंसली वेट करना पड़ेगा। खरीदारी करिए तो बने रहिए, पहली चीज़ बेचने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी बात यहाँ पर यही कहूँगा, ट्राइडेंट को लेकर लॉन्ग टर्म का गेम खेलिए। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और ट्राइडेंट लिमिटेड के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।